हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं दीज बॉलीवुड एक्टर्स नीड टू क्विट एक्टिंग। ओए होए। रोस्ट फीचरिंग ये क्या है? सनाया सेरा, अच्छा सारा अली खान होगी, भूमि एंड मोर। चलो देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे मैं अपलोड करूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हिम्मत बची नहीं है मुझ में, मैं अभिनव के साथ ये नहीं कर सकती। मैं भी और नहीं कर सकता सुना है, क्योंकि हर 10 दिन बाद तो आजकल किसी नए नेपो किड की मूवी आ जाती है। साला बॉलीवुड को खानदानी बिजनेस बना डाला है। वही तो। मेरे को सब फर्स्ट एक्ट्रेस बोलते रहते हैं। नहीं सारा डोंट वरी, ऐसे रो मत। अब फिर से भी गंदी एक्टिंग करने वाले आ गए हैं। Although I'll be honest कि मेट्रो इन दिनों में सबसे गंदी एक्टिंग सारा जी नहीं करी है, लेकिन क्योंकि उसमें 50 और एक्टर्स हैं इसलिए उतना पता नहीं चला। पर जिसने भी इसका ये वाहियात सा लुक क्रिएट किया है उसने पक्का बेचारी से कोई दुश्मनी निकाली है। Like that stylist needs to be fired. आय हाय, ये इसी की तो बेटी है, सैफ की बेटी है ये। साले कुत्ते, मेरी पहले कम बेइज्जती होती है क्या तो और करा रहा है। लेकिन पता है अब मेरे को लगने लग गया कि हम लोग ना कुछ ज्यादा ही रूड हो गए थे जानवी कपूर, अर्जुन कपूर, अनन्या पांडे और सारा अली खान को लेके, क्योंकि ये लोग इतने भी बुरे नहीं थे। असली हताश तो इनके छोटे भाई बहनों ने फैलाई है जो बिग बॉस के सीजन से भी ज्यादा तेजी से लॉन्च हो रहे हैं। आजकल वो जो ट्रेंड चल रहा है ना, पहला तू, दूजा तू, तीजा तू, चौथा तू। सो रिसेंटली शनाया कपूर की डेब्यू मूवी शनाया कपूर, अगर आप लोगों को इनको तो बिल्कुल भी पता नहीं होगा। शनाया कपूर मेरे ख्याल से वो अनिल कपूर का दूसरा वो एक भाई नहीं है जो मूवी में फ्लॉप हो गया था, उसकी बेटी है यार। उसका नाम मुझे नहीं याद। नहीं, बोनी कपूर नहीं, जो तीसरा भाई था, पता नहीं उसका नाम क्या है, बताना भैया। उसकी बेटी है। की गुस्ताखिया लॉन्च हुई जो थी तो एक लव स्टोरी, लेकिन इसका ट्रेलर ऐसे शुरू होता है जैसे ये कोई हॉरर मूवी है। Are you mad? Yes, she is, क्योंकि बहन पूरी मूवी में अपनी आंखों पे पट्टी बांध के घूमती रहती है ताकि ये सीख सके कि ब्लाइंड होने की एक्टिंग कैसे करनी है, जो कि चलो एक बार को फिर भी ठीक है, लेकिन ये गिरने पड़ने के बाद भी पट्टी नहीं उतारती। ये कैसे इसने, ये जो दूसरा वो एक्टर है जिसकी हमने वो देखी थी 12th फेल, ये ऐसी मूवियों में क्यों अपने आप को करके अपनी बेइज्जती करा रहा है? I don't know. रूम में गैस लीक हो जाती है और आग लगने वाली होती है, लेकिन ये पट्टी नहीं उतारती। मतलब इतनी डेडिकेशन तो इसके सारे कजन्स ने मिला के नहीं दिखाई आज तक एक्टिंग करने में, जितनी डेडिकेशन इसने दिखाई है इस मूवी में पट्टी ना उतारने की। क्या मूवी बनाई है। सब I'm really sorry, मुझे नहीं पता ये कि कैसे अपने आप खुल गया। व्हाट अ मूवी, कचरा मूवी। तो आंखें खोल सकते हो, पर मैं खोलूंगी नहीं, चाहे तू नंगा खड़ा हो या मेरे ऊपर पड़ा हो। लाइक ब्रो, शनाया इतनी डेडिकेटेड है पट्टी ना उतारने के लिए कि ये सनसेट देखने चली जाती है पट्टी पहन के। क्या बकवास मूवी लग रही है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? आई स्वेयर कुछ मोमेंट्स में तो चिल्लाने का मन हुआ कि उल्लू की पट्टी उतार। ये हंसेगा साला। और वैसे तो दीदी जी को बहुत प्रॉब्लम आती है ऐसे छोटे छोटे काम करने में बिकॉज शी इज ब्लाइंड, लेकिन एक बार जब इन्हें कॉल आती है तो ये भूल जाती है कि अंधी है, क्योंकि ऐसे फोन उठाती है और अपना वो जो छोटा सा ग्रीन बटन होता है ना कॉल पिक करने का, उसको टैप करके मस्त कॉल पे बात करने लग जाती है। ये मूवी बनाई है। There's a cockroach right here. I killed it. By cockroach. Literally पूरी मूवी में बस ये यही प्रूव करती रही है कि मैं कितनी डेडिकेटेड हूँ। अबे अगर इतनी डेडिकेटेड थी तो मूवी में दिखाते ना कि पॉटी सुसु कैसे किया इसने पट्टी बांध के। बात तो सही है। वैसे इसके फोन उठाने से एक और चीज याद आई कि मूवी के एंड में घंटों तक भागती रहती है विक्रांत के पीछे, क्योंकि वो ट्रेन में बैठ के शहर छोड़ के जा रहा होता है। Well, ever heard of a phone call? Oh, sorry, ये तो बॉलीवुड है, यहाँ लॉजिक थोड़ी ना मैटर करता है। इन्हें तो बस वो घिसी पिटी 30 साल पुरानी राज और सिमरन वाली चीजें ही चेपना आता है। तुमसे ना हो पाएगा। बट आई विल बी ऑनेस्ट, शनाया की एक्टिंग बुरी नहीं थी, प्रोबेबली बिकॉज खुशी और इब्राहिम ने बार इतनी लो सेट कर दी है कि उसके आगे सभी अच्छा लगता है। अब ये भी आ रहा है सैफ का बेटा, बेटी तो आई गई सहरा, अब उसका छोटा बेटा जो है जिसके साथ डाइवोर्स हो गया उसका, उसके 2 बच्चे थे, उनमें से अब ये दूसरा वाला ये भी आ रहा है। ये हीरो मटेरियल लगा रहा है। अब ये वो कौन है, श्रीदेवी की छोटी बेटी, बड़ी भी आ गई, छोटी भी आ रही है। इतने मतलब है बच्चे।
ये आ रहे हैं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। लेकिन द थिंग इज कि ये मूवी ही हद से ज्यादा स्लो थी। लाइक आधी से ज्यादा मूवी इनके स्लोमो शॉट से ही भरी पड़ी है, जिनमें ये एब्सोल्युटली कुछ नहीं कर रहे होते हैं। सच बता रहा हूँ, अगर ये मूवी 2.5 घंटे की होने की जगह 25 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म होती ना, तो इतनी बड़ी बॉक्स ऑफिस डिजास्टर ना होती। वेरी गुड, गुड, नाइस टू सी दैट। और It सिर्फ deserved के रिलीज डे पे ऐसी थकेली मूवी कौन रिलीज करता है बे? एनीवेज, जो बात मैं अब बोलने वाला हूँ वो थोड़ी कंट्रोवर्शियल लग सकती है कुछ लोगों को, इसीलिए स्पेशली जो शनाया कपूर के फैंस हैं वो प्लीज ये वीडियो उसके फैन भी हैं। ओह माय गॉड, बंद करते हैं। ओके, सो नाउ दैट 0 लोगों ने ये वीडियो बंद किया है, लेट मी आस्क दिस भाई, क्वेश्चन, कोई क्या fan नहीं। शनाया कपूर एक स्टार किड है भी कि नहीं? आई मीन है तो उसका नाम क्या है? अनिल कपूर के भाई का भाई। चंकी पांडे जी को एक स्टार बोलना वाज ऑलरेडी अ स्ट्रेच, बट ये कंपटीशन वाली मही पांडे को स्टार बोलना, दैट्स टू मच। बाय द वे, मुझे तो नहीं पता था, कमेंट करके बताना क्या आपको पता था कि चंकी पांडे जी के एक भाई भी हैं जिनका नाम है चिक्की पांडे? What? और हाँ, और उस चिक्की पांडे का वो बेटा है जो इसमें सैयारा में आया है। अब उनके बेटे आहान पांडे की भी नई डेब्यू मूवी आई है सैयारा। वही वाली जिसे देख के लोग थिएटर में छपरी हरकतें कर रहे हैं। मुसम्मी बाए बाए दारू पी लो धाए धाए काजू किशमिश पागल बाए बाए गांजा फूको धाए धाए दाल रोटी बाए बाए नाली में गिर जाओ धाए धाए नाली में गिरना दाएं। वैसे फन फैक्ट, अगर मेरी तरह आप भी कंफ्यूज होते हो आहान पांडे और आहान चट्टी में, तो जस्ट रिमेंबर कि दिस इज आहा, दिस इज आहा। या आई नो कि काफी फालतू का फैक्ट था, लेकिन इससे भी फालतू तो आजकल वो दूसरा मेरे ख्याल से सुनील शेट्टी का बेटा है, वो भी मूवियों में आ रहा है। ये मूवीज होती है, तो हाउ अबाउट यू वॉच समथिंग बेटर, लाइक शिवम थिंग्स के व्लॉग्स, यू वेरी चालाक ब्रो बहुत चालाक। जहां लास्ट वीक मैंने किया था ओनली ईटिंग ग्रीन फूड्स फॉर अ डे चैलेंज, और इस वीक मैं बहुत ही क्रेजी लाइफ हैक्स ट्राई करने वाला हूं, सो डू चेक इट आउट। द लिंक उसने डाला हुआ है टी शर्ट बॉस्टन ऑनर सोसाइटी। ये क्या बाहर से पढ़ रहा है बॉस्टन में? is in the description. खैर, now back to आंखों की गुस्ताखियां, जहां I feel शनाया को विक्रांत के ऑपोजिट पेयर करना was a weird choice. Probably because जब विक्रांत बालिका वधू में सुगुणा के बींद का रोल कर रहे थे, तब शनाया ओह, ये विक्रांत जो है ये पहले टीवी सीरियल में आता था। शनाया आनंदी की उम्र की होगी, लेकिन बॉलीवुड में तो 30 इयर्स के एज गैप को कुछ नहीं माना जाता, तो ये 13 इयर्स तो फिर भी चलता है। वैसे चलता है ऐसे याद आया कि आजकल के स्टार किड्स बस चलता है एटीट्यूड से ही तो एक्टिंग कर रहे हैं। आजाद को देख के तुमसे कौन सा अरे माँ, अब ये कौन है? ये भी एम ही लग रही है, देखते ही पता चल गया। सवाल करेगा? ओ, ये उसकी है, रवीना टंडन की बेटी, ये भी आ रही है मूवी में। बॉलीवुड को तो डूबना ही चाहिए। ये ऐसे ही बात करती है क्या? जीत तो लिया, अब उसका एक ही दिल कितनी बार जीतोगे? ऐसा लग रहा है कि दोस्त ये सब बाहर पढ़े हुए बच्चे हैं, हिंदी ढंग से बोलनी नहीं आती है, एक दूसरे से स्टाइल मारते हैं अंग्रेजी। 2006 के किसी डिज्नी चैनल शो की डबिंग कर रही है। हाय, मेरा नाम है हैना मंटाना और मैं एक विश्व प्रसिद्ध गायिका हूँ। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। सी अनलाइक आंखों की गुस्ताखियां आजाद मैंने नहीं देखी है, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा, पर पब्लिक रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये बकवास ही थी। आज मैं अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री को देखता हूँ ना, तो कई बार आया दिल से बुरा लगता है। सेम ब्रो, सेम। ये मूवी आपके बदन में कांटे डाल देगी, इतनी भयानक है। लगता है इस बार पीआर वालों ने पैसे नहीं दिए झूठी तारीफें करने को, वरना ऐसे पब्लिक रिएक्शन वीडियोस में अक्सर ये लोग आदि पुरुष जैसी मूवी को भी ऑस्कर वर्दी बता देते हैं। ओके, वो पूरा मतलब वही चल रहा है, घोड़ा ही चल रहा है पिक्चर में। अबे घोड़े के बारे में पिक्चर है तो घोड़ा ही चलेगा ना, तेरे लिए राशा को थोड़ी ना भगा देंगे। वो जब आई है ना तो दिल गार्डन गार्डन हो गया, और अमन देवगन को मैं जब देख रहा हूँ ना तो मेरा गार्डन था ना वो जल के राख हो गया है। अच्छा जी, ऐसा है क्या? बेशरम, बस ऐसे ही लॉन्डो की वजह से मूवी फ्लॉप हो गई, लेकिन वो उयम्मा वाला गाना वो मस्त हिट हुआ है। ओ बाय द वे, मैं भूल ही गया, इस मूवी से अमन देवगन का भी तो डेब्यू हुआ है, जो अजय देवगन के नेफ्यू है। लेकिन अजय देवगन का नेफ्यू भी, पहले तो इनके खाली बच्चे आते थे, अब इनके नेफ्यूज भी आने लग गए हैं। बेचारे को कोई पूछ ही नहीं रहा है। I mean, तुम खुद ही देख लो इसके और राशा के फॉलोअर्स के नंबर्स में डिफरेंस, लेकिन मैं तो क्या ही बोलूं, मेरे तो इससे भी कम है। हੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं ਹੁੰਦੀ। वैसे isn't it ironic कि 6 महीने के टाइम फ्रेम में अजय देवगन जी आजाद जैसी मूवी से सन ऑफ सरदार जैसी मूवी पे आ गए हैं। मतलब अक्षय कुमार तो ऐसे ही बदनाम है, असली पैसा तो अजय अंकल छाप रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और ये तो मानना पड़ेगा कि ही इज एक्चुअली मल्टी टैलेंटेड। मतलब तानाजी में कितनी अच्छी एक्टिंग करी थी उन्होंने, और यहाँ देख लो। ये पोपो वाला तो मैं कह रही थी गाना मुझे अच्छा लगा। अच्छा, वहाँ पे भी है क्या? आएगा क्या? ओए 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 ओए
क्या करें, कुछ डॉगी बन रहे हैं। डॉगी ज्यादा नाम पीछे से साउंड ये निकाल बोले चूड़ियां ये पौ पौ वाला ही गाना होगा, इसमें भी लगाया होगा। हाय हाय वैसे तो क्या लगता है ऑल ग्रोन एज पीपल, लेकिन ये फिर भी उस डांस से कम ही अजीब है जो भूमि जी ने किया है अपनी सीरीज द रॉयल्स में। हाय 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 वैसे देखो तो गाने के बगैर कितना अजीब लगता है ना। कर क्या रही है? इधर डिस्को दीवानी। और सिर्फ डांस ही नहीं, मैडम जी ने तो एक्टिंग भी बहुत क्रिंज की है, जबकि यूजुअली गंदी एक्टिंग करना इज अ वेरी स्टार किड थिंग, लेकिन यहाँ उल्टा स्टार किड ने ज्यादा अच्छी एक्टिंग करी है। साले तेरे से अच्छी एक्टिंग कैसे कर गया तू? बहन तेरे से तो सारे ही अच्छी। ये भी एक्टिंग आई डोंट नो अबाउट, बट लुक्स में लगता है कि ही कैन बिकम अ हीरो। नो, ही डजंट हैव दैट, कोई पर्सनालिटी भी नहीं, कुछ भी नहीं। लोगों को यूज्ड टू कराने के बहुत ही इट इज जस्ट करते हैं। क्या हो गया? तो रोने लग जाओगी तो रो, तुम हार गई हो। Also, I don't know कि इनको किसने बोल दिया कि ऐसे पाउट बना के रखने से और ऐसे मुंह टेढ़ा करके पूरा पता नहीं कितनी प्लास्टिक सर्जरी करे, शक्ल ही नहीं मैच हो रही। जो पहले थी ये याद है हमने देखी थी जिसमें ये बहुत मोटी सी थी, जिससे जो मूवी हिट हुई थी, अब उसको देखो और ये अब इसको देखो। बात करने से ये कुल लगती हैं। वेरी कुल वेरी कुल वेरी कुल। हाय हाय पता नहीं क्या क्या करवा लिया अपने फेस को, शक्ल ही खराब कर ली है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। Can you believe कि भूमि ने इतनी गंदी एक्टिंग करी है कि उसके सामने नोरा की एक्टिंग अच्छी लगने लगी है। सैलड ने मेरा बहुत साथ दिया, वो और उसकी पार्टीज बड़ा वेलकम डिस्ट्रैक्शन। किसी को हिंदी नहीं बोलनी आती ढंग से, डायलॉग्स भी नहीं डिलीवर कर पा रहे ये लोग। नहीं तो मैं कितनी अकेली, बस बिकनी शिकनी पहन लो, ऐसे मूवी चलेगी। कोशिश की है, नहीं आ पाई एक्टिंग में। डांसेस में ही आती ना आइटम नंबर्स। Yeah, I think Nora ji should stick to dancing. तुम्हारे कानों में पानी घुस गया क्या? और बाकी की हर बॉलीवुड मूवी हिंदी नहीं आती और सीरीज की तरह ये सीरीज भी बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है फ्रॉम रियलिटी। लाइक राजकुमारी नोरा खुले में सुट्टा मारती हुई क्यों घूम रही है? राजकुमार ईशान अपनी दादी जी के लिए पॉट गमीज क्यों लेके आ रहा है? क्या बोला तूने? और यंगस्टर से ज्यादा हुकअप्स पार्वती आंटी क्यों कर रही है? कोई ये बात बता दो मेरे को। बात तो गहरी है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। बाय द वे, अगर ये लोग बिल्कुल कंगाल हो गए हैं तो ऐसा लैविश ब्रेकफास्ट क्यों कर रहे हैं? और एक सीन में ईशान ऐसे माइक ड्रॉप करता है जबकि ही नोस के उसके पास नया माइक खरीद के देने के पैसे नहीं है। आया बड़ा राजकुमार अविराज। एंड लास्टली, हाउ कैन दिस गर्ल रन फास्टर देन अ घोड़ी? बैंड की पकौड़ी। So guys, that was it. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। Also, इस एक वीडियो के लिए मेरे को इतनी शोज और मूवीज देखनी पड़ी है, so don't forget to like, comment, share, subscribe. I will see you next time. What a shock. पहले खाली नेपो किड्स जो थे, बापों के बच्चे आते थे, अब भैया उनके खाली बच्चे नहीं, उनके नेफ्यूज भी आएंगे। नेफ्यूज को हिंदी में क्या बोलते हैं? भतीजे। भतीजे भी अब आने लग गए हैं। मतलब बेचारा ऑडियंस को इन्होंने इतना बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया है। और इनमें से एक भी ऐसा नहीं बंदा था या बंदी थी जो इनको अगर नॉर्मल रूटीन से आना पड़ता तो ये सिलेक्ट भी होते। ऑडिशन में फेल बिल्कुल नहीं। उनको मेरे ख्याल से कई लड़कों के में तो अगर उनकी फोटो से ही वो सीधे रिजेक्ट हो जाते हैं। और लड़कियों को अगर हाँ भी हो जाती किसी की तो इनके डायलॉग डिलीवरी और जैसा देखिए तो टाइम बताएगा। अगर नहीं सक्सेस लोगों को अच्छे नहीं लगेंगे, फेल हो जाएंगे, खत्म, कुछ और काम कर लेंगे। बिल्कुल 5 साल में आपको पता चल जाएगा कौन सर्वाइव कर रहा है कौन नहीं कर रहा। देखते हैं। पर इतना ये पता है क्या जिन लोगों के बहुत ज्यादा पैसा है वो आपको बार बार दिखाते रहेंगे जब तक आपको आदत नहीं होती। वो भी प्लास्टिक सर्जरी करा लेंगे, छोटा मोटा पैसा कमाएंगे। सो इतना तो है ये लोग तो इतना कुछ अपने फेस लोगों पे डिपेंड करता है। जितने कपूर लेडीज आई थी वो भी स्टार्टिंग में जो थी बोगस थी पूरी। बेकार थी, फिर कैसे एकदम से हिट हो। दोनों कपूर लेडीज थी, बोगस थी टोटल। उनको बार दिखा के प्लास्टिक सर्जरी करा के they did something but not top, क्योंकि उतना मैक्सिमम पॉसिबल था उनके लिए। बिल्कुल। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, बताना इसमें से सबसे, मैं ही नहीं बोलूँगी सबसे अच्छी कौन सी लगी, भैया सबसे घटिया कौन सी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।